बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का बॉटनी के ई लेक्चर्स में स्वागत है। मैं डॉक्टर इरविंदर कौर आपके फर्स्ट पेपर टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, आज इस विषय को हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वो टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, उसका इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। ये जो टैक्सोनॉमी शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्द टैक्सो और नॉमी, इन दो शब्दों को मिलकर बना है टैक्सोनॉमी। टैक्सो शब्द का अर्थ है वर्णक और नॉमी का नामकरण अर्थात वर्गकों का नामकरण। टैक्सोनॉमी शब्द का गठन डॉक्टर APD कंडोले ने 1813 में अपनी पुस्तक थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बोटैनिक में किया था, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। आप लोगों को ध्यान रखना है कि टैक्सोनॉमी शब्द का गठन डॉक्टर APD कंडोले ने किया था और किस में किया था? अपनी पुस्तक थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बोटैनिक में। ये टैक्सोनॉमी शब्द की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो हम इसमें GHM लॉरेंस की 1951 में जो उन्होंने परिभाषा दी थी, हम उसी को ध्यान से उसी को याद करेंगे। उसके अनुसार टैक्सोनॉमी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादपों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कि इसमें हमने क्या करना है, पौधों को जो किसी भी स्थान के, टैक्सोनॉमी में क्या होता है, किसी भी स्थान पे बहुत तरह के पौधे होते हैं और हमें उन पौधों को पहचानना है। पहचान करने के बाद वो होता है उसका आइडेंटिफिकेशन, फिर उसका किसी एक विशेष पद्धति के अनुसार उसका नॉमेनक्लेचर और फिर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये आता है टैक्सोनॉमी में। अब आजकल एक टर्म और आती है जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक्स। कई बारी इस चीज़ को सिनोनिम भी मान लेते हैं कि ऐसे भी कहते हैं टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स एक ही शब्द है, पर सिस्टमैटिक एक टैक्सोनॉमी से बड़ा शब्द है। टैक्सोनॉमी उसी के अंदर आता है। अगर हम लोग सिस्टमैटिक्स की भाषा को उसको परिभाषित करने की बात करें तो हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक्स जो है ये वनस्पति विभाग की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादपों की टैक्सोनॉमी, अब पादपों की टैक्सोनॉमी में उसकी पहचान, नामकरण और वर्गीकरण तो आएगा ही, उसकी टैक्सोनॉमी और उनके मध्य पाए जाने वाले इंटर रिलेशनशिप्स तथा डाइवर्सिटीज़ का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब कि जो प्लांट्स हैं उनकी टैक्सोनॉमी तो की जाएगी, उनका पहचान, उनका नामकरण और उनका क्लासिफिकेशन, इसके अंतर्गत उनके बीच मतलब कौन सा प्रिमिटिव है, कौन सा एडवांस्ड है, उनके इंटर रिलेशनशिप्स क्या हैं और उनमें क्या क्या डाइवर्सिटीज़ पाई जाती है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी को समझने के लिए जिन जिन फील्ड्स का उपयोग किया जाता है उनको टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अब इसमें सबसे पहला है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मैक्रो भी हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स माइक्रो भी हो सकते हैं। इसके अंदर जो बाहरी लक्षण हैं जैसे जड़ कैसी है, वो टैप रूट है कि एडवेंटिशियस है, उसकी लंबाई कैसी है, फिर पौधे का तना कैसा है, तना हर्बेशियस है या तना वुडी है, वो गोल है या चकोर है, उस पर रोए हैं या नहीं है। इसी तरह से जो पत्तियां हैं वो सरल है या संयुक्त है, अगर सरल है तो उसमें पर्ण व्रंत है या नहीं है, ठीक है, और व्रंत है तो व्रंत की लंबाई कितनी है, उसका जो लीफ का ब्लेड है उसकी लंबाई कितनी, उसकी चौड़ाई कितनी, उसकी मार्जिन्स कितनी, उसकी टिप कितनी है, उसमें रोए हैं या नहीं है, उसमें कोई स्पाइंस हैं या नहीं है। इसी प्रकार से जो उसमें पुष्पक्रम है वो किस प्रकार का है या उसमें जो पुष्प पाए जाते हैं वो किस प्रकार से है, वो किस प्रकार से व्यवस्थित है, उसमें पुंकेसर कितने हैं, उनकी संख्या किस प्रकार से वो आपस में जुड़े हुए, सब सारी मतलब उसमें जो इसके पुंकेसर हो गए या इसके जयांग हैं, उन सभी के लक्षणों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में आते हैं। इसके अलावा मॉर्फोलॉजिकल में एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स भी इसमें अध्ययन में लिए जाते हैं जो कि आगे उनके इंटर रिलेशनशिप्स को समझने में मदद करते हैं। जैसे पोलन का कैरेक्टर्स क्या है या उसके जो ट्राइकोम्स हैं
और उसमें अगर हेयर्स हैं उन सब का भी अध्ययन किया जाता है, उनकी एनाटॉमी, उनका सेक्शंस कटिंग करके भी देखा जाता है। तो ये सारा कुछ टूल्स ऑफ टेक्सोनॉमी में आते हैं। जिस प्रकार से कई बारी फैमिलीज़ में उनकी वस्कुलर जो स्ट्रक्चर है, वस्कुलर एनाटॉमी है, वो भी इनके इंटर रिलेशनशिप्स को कि कौन सा फैमिली दूसरी फैमिली के पास में है या उससे रिलेशनशिप में दूर में, इन सब का अध्ययन करने में मदद करती है। इसके अलावा साइटोलॉजी, मतलब कि उनकी साइटोलॉजी का अध्ययन, उनकी अनुवांशिकी, एनाटॉमी मैंने आपको बता ही दिया, उनके परागन या पेलोनोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, इन सभी का अध्ययन जो है वो इसमें किया जाता है और इनको हम लोग टूल्स ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। कल जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम आपको हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में बताएंगे।